कौन सी परिस्थिति थी, शॉर्ट में बताना, और कैसे आपने दादी समान इस परिस्थिति का सामना का अनुभव किया भी वो बताना। नाम बताना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके सुनीता। कौन सा सेंटर? गंगा विहार सेंटर, दिल्ली। गंगा विहार दिल्ली से। गंगा विहार सेंटर दिल्ली से। मैंने जो दीदी ने प्रैक्टिस कराई कि सूक्ष्म मतन में बाप दादा और दादी को इमेज करना, और मैं भी वहाँ पर सूक्ष्म मतन में बाबा और दादी के समूह बैठी। फिर बताया कि अपनी अपनी परिस्थिति जैसे दादी करती थी ऐसे हमें भी अपनी परिस्थितियों को कैसे पार करना है। तो मैंने ऐसे ही मंच करा। पहले तो हमने दादी से बाबा से दृष्टि ली, शक्तियाँ ली। उसके बाद क्योंकि मेरे को तो दादी ने पहले भी अनुभव मधुबन में ही कराया था। मैंने कहा था बाबा दादी की स्मृति स्थल पे बोला था कि दादी आप ही हो जो मुझे बाबा से मिलन मनवाओगे। तो मधुबन में मैंने दादी को ही बोला था क्योंकि दादी निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी है। तो दादी ने ही मुझे जब बाबा का से मिलन मनाया तो पूरा 1 घंटा 1.25 घंटा मैंने बाबा से पूरा साजन और सजनी का मिलन वहाँ पर मनाया था। तो अब भी मैंने ऊपर सूक्ष्म वतन में दादी और बाबा को बोला भी सकती हुई। तो मैंने अपनी परिस्थितियाँ बताई जो मेरे साथ समस्याएं आई थी जीवन में। बहुत बड़े बड़े पेपर आए हैं, उन पेपर को मैंने बताया कि दादी मेरी स्थिति को करना है। तो मैंने वो स्थिति जो बताई तो अभी तक जो ईगो छोटी मोटी मेरे रह जाती थी तो उस आत्मा को मैंने सूक्ष्म वतन में मर्ज किया और मैंने उससे क्षमा मांगी। और मेरे को जो दादी व्यक्ति क्रोध नहीं करना, अब मुझे सब कुछ सहन करके और उनसे अपने आप ऑफर करके उस आत्मा से प्रैक्टिकल में भी मुझे करना है। अभी तो सूक्ष्म वतन में ही किया है, तो प्रैक्टिकल में करके तो मैं वैसे ही सूक्ष्म वतन में जाके हल्की हो गई हूँ, लेकिन जो थोड़ा नीचक मार्ग पर भी रह रहा है उसको मुझे प्रैक्टिकल में लाके उस परिस्थिति को पार करना है। तो अब जो इन्होंने अनुभव सुनाया उससे क्या प्रेरणा मिल गई आपको कि शिव शक्ति किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है शिव शक्ति? हाँ, शिव शक्ति कौन? क्या प्रेरणा मिली? कौन बताएगा इनके अनुभव से? शिव शक्ति कौन? हाँ, शिव शक्ति किसको कहा जाएगा? बताओ आप। कौन सा गुण बताया इन्होंने? सहन शक्ति और समाने की। और कौन सा गुण उन्होंने क्या किया? उस आत्मा को इमर्ज करके क्या किया? माफी मांगी और माफ किया। तो क्षमा का गुण, शिव शक्ति वह जिसके अंदर क्षमा का गुण है, दादी के समान। दादी ने कभी किसी की कमजोरी को चित्त पे नहीं रखा, सबको क्षमा कर दिया। तो आपने भी दादी के समान वो गुण अपनाया उस परिस्थिति में और उसको प्रैक्टिकल किया। और जब हम सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ कर लेते हैं ना तो वो हमारा संस्कार बन जाता, बाबा उसका वरदान देते थे, तो प्रैक्टिकल में भी बहुत इजी हो जाता है ना। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ऐसे लग रहे थे जैसे एकदम धीरे से बात कर रहे हैं। फिर मैं बाबा से बातें करते करते बाबा बोले, जैसे मैंने अपना जो भी कमी कमजोरी थी वो बाबा को सुनाई। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची। फिर दादी जी को बाबा ने मर्ज किया। फिर दादी जी सामने देखा तो जैसे ही दादी जी सामने खड़े थे एकदम दादी जी को देखकर हम मुस्कुरा गए। फिर दादी जी ने हमको देख कर मुस्कुराया। फिर दादी जी जैसे हमको शक्ति, बाबा शक्ति दे रहे थे, फिर दादी जी जैसे शक्ति देने लगा तो दादी जी बोले अच्छा बच्ची इतनी सी कमजोरी के ऊपर, इतनी सी के ऊपर आप कैसे निराश हो गए? फिर से हम मुस्कुरा गए। फिर दादी जी ने हमारे अंदर ऐसी शक्ति भरी कि हमको ऐसे लगा कि हमें भी उस पर ऐसे ही विजय पाना जो कमी कमजोरी है हमारे साथ में। तो एकदम सहनशीलता का गुण दादी जी का हमारे अंदर एकदम से वाइब्रेट ऐसे हुआ शरीर के।
फिर बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, दादी समान बनना है पापा। उन्हें सहनशीलता का गुण दीजिए ना दादी से, और मुनि माता जी ने शांति का गुण। तो लीडर की विशेषता ये होती है कि वो सबको अपने साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं कि मैंने अकेले अकेले डिसाइड किया और आप सब फॉलो करें। तो उन्होंने न सिर्फ सबको अपनापन फील करवाया, न सबको समान अधिकार दिए, बल्कि करने में पहले मैं, जैसे बताया ना पांडवों को बुलाने के लिए पहले मैं, सब मिलके उठाएंगे और जाएंगे। तो करने में पहले मैं, तो करने वाले के साथ बाकी सारे आ ही जाते हैं। तो सारा यही है कि हमें संगठन में चलना कैसे है, उस तभी हम चला सकते हैं जब हम खुद चलें। तो दादी जी की ये विशेषता और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, परखने की शक्ति दादी की, कि उनको ये पता है कि बाबा की किस सेवा का अवसर है और उसके लिए सही पात्र कौन है और उसको सम्मान कैसे देना है। विशेष सेवाधारी को विशेष सम्मान देना, ताकि वो आगे के लिए भी सेवा के लिए रेडी रहे। जैसे डॉक्टर निर्मला दीदी ने बताया ना कि दोबारा से मौका आया सेवा का, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतना सम्मान मिला कि हम फिर से आराम से चले गए। और सदा ही समाधान स्वरूप, वो भी इतने मोटिवेशनल ढंग से कि सामने वाले को समस्या लगे ही नहीं, अपने को शेरनी शक्ति समझा ना दीदी ने। ओम शांति। मेरे जीवन में जब संस्कार और धर्म का अभाव, पुराने संस्कार, स्वभाव और धर्म का अभाव, ये सब मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन मेरे को आज ऐसा दादी जी का, जो मेरी बड़ी बहनों ने हमें बताया सब कुछ दादी जी के बारे में कि वो इतनी बड़ी आज योगिनी थी, तो वो उससे मेरे को आज ऐसा महसूस होता है कि मैं भी अपने आप को शिव शक्ति और गुलाब की तरह समझूं।